पंजे पे ही पड़ेगा और पहले से ज्यादा वोट जीत कर जाएगा यहां से। महाराष्ट्र के चुनाव आए, लोकसभा में आप सब लोगों ने जो परिणाम दिया, मैं महाराष्ट्र की जनता का, आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। वो लोग भाजपा के जिनको घमंड हो गया था, जो बोलते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उन लोगों को आपने सबक सिखाया और 240 पे लाके लटका दिया। और ये इस लोकतंत्र की जीत है कि उन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके लोगों को प्रभावित करने का काम किया कि महाराष्ट्र के लोगों ने करारा जवाब दिया। आज 2-2 बैसाखी लेकर दिल्ली की सरकार बनी है, किसी दल को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी हर जगह जाओ तो डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन यही बोलते ना। मैंने बोला भी, मैं पुणे में था, मैंने कहा यहाँ का तो इंजन सिर्फ धुआं फेंकता है, काम वाम नहीं करता है यहाँ का। यहाँ पे काम करने वाली सरकार चाहिए। महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता कोई पद के पीछे नहीं भाग रहा। सब चाहते हैं कि इस देश और प्रदेश में लोकशाही, लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान की मूल भावना जिंदा रहे, किसान को मान सम्मान और पैसा मिले, नौजवान को रोजगार मिले। इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा आज उन्हीं के गठबंधन का मुख्यमंत्री है। बीजेपी तो नहीं बोल रही कि शिंदे साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आपस में पद की लड़ाई, संघर्ष है। सत्ता सिर्फ पद के लिए है। पृथ्वीराज चव्हाण साहब को मैं लंबे समय से देख रहा हूं, जब जब जनता ने मौका दिया, और आप सब लोग सौभाग्यशाली हो, बहुत इस देश और प्रदेश में मंत्री मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो सज्जन जिसके दामन पर कोई दाग ना हो, ये कराड़ के लोगों के लिए सम्मान की बात है। आजकल तो कोई बनता है कॉर्पोरेटर या जिला परिषद मेंबर, पहले साइकिल स्कूटर पे गए, अभी स्कॉर्पियो में घूम रहा है, फिर फॉर्च्यूनर पे आ जाता है। लेकिन ये वो सज्जन है जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी, पारिवारिक पृष्ठभूमि की मान सम्मान और लज्जा को रखा और आप लोगों का सर भी झुकने नहीं दिया। के विकास के लिए जो जो काम हुआ आपके सामने है, और हम तो चाहते हैं चर्चा काम पर हो, विकास पर हो, रोजगार पर हो, किसानी पर हो। कपास की, सोयाबीन की, प्याज की बात कोई नहीं करता। क्या भाषण देते हैं? बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है और क्या काट रहा है, किसका कौन काट रहा है? ये सब वो लोग हैं जो किसान, मजदूर, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, दवाई, इसकी बात ही नहीं करनी। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जब चुनाव सामने आता है यही मुद्दे लेके आ जाते हैं। आप सत्ता में बैठे हैं महाराष्ट्र में और दिल्ली में, क्या किसान की आत्महत्या रोक पाए? क्या किसान की आमदनी दुगनी कर पाए? क्या 2 करोड़ रोजगार दे पाए? आपने नोटबंदी लेकर आए, आपने जीएसटी थोप दिया, उद्योग बंद हो गए। इस देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, गोदाम, कारखाने, बिजली घर सब चंद लोगों को दे दिए। आज खेती करने वाला किसान, छोटी दुकान चलाने वाला दुकानदार, उसकी क्या हालत है? शिक्षित बच्चे भटक रहे हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। अभी क्या करते हैं? हम ये योजना देंगे, लाडली बहना, किसान सम्मान निधि, 1500 रुपए लो, जेब में डालो और दूसरी जेब को डाका डाल के निकालते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, गैस का सिलेंडर पहले 450 रुपए का था, अभी 1000 रुपए का हो गया। खाद, बीज, तेल, पानी क्या दाम है? आप बाजार में कुछ लेने जाओ 500 रुपए का नोट लेके, तो फल, फूल, साग, चाय पत्ती, दूध, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है महंगाई। जीएसटी से सारा पैसा ले लो। चंद लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए पूरे देश की नीति का निर्माण करते हो। प्रचार में, प्रोपेगेंडा में, अखबार में, होर्डिंग में, पोस्टर में कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए लगा के अपनी फोटो चिपकाने के लिए, लेकिन आम जनता की मदद करने वाला कोई नहीं है। बीजेपी के साथियों से चुनाव आता है, पाकिस्तान 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 करते हो। कौन सा नेता था बीजेपी का जो जिन्ना की मदद वहां जाके उनकी बड़ाई करके आया? एल के अडवाणी साहब गए,
जिंदा की बढ़ाई करके पाकिस्तान में आए। हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के यहाँ गए, शादी में साड़ी लेकर आए। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी उन्होंने पाकिस्तान जाने का काम नहीं किया। पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े हुए, कौन देश का प्रधानमंत्री था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अरे इतिहास में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश को आजाद करने के लिए। देश की आजादी के बाद भी आतंकवादियों ने हत्या करी इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की। मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक नेता का नाम बता दो जिसने देश को आजाद कराने के लिए अपना नाखून भी कटवाया हो। नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों को सावधान रहना है। इस चुनाव में धनबल का प्रयोग होगा, पुलिस प्रशासन का प्रयोग होगा, लेकिन आप लोगों को अपने वोट की कीमत समझनी है। हम लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? आम आदमी की आवाज दबे ना, आम व्यक्ति का वोट खराब ना हो। हम बहके नहीं, हम डरे नहीं, हम बहकावे में नहीं आए। इस बात का चुनाव है। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमकर आया हूँ, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, हर जगह एनडीए कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल चुकी है। सरकार कांग्रेस और एनडीए की बनने वाली है। मेरा तो आपसे निवेदन है, अपने वोट का सदुपयोग करो। ये जाति, मजहब, भाषा, बोली ये बार बार क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनकी रिपोर्ट कार्ड दिखाने को नहीं। आज ही प्रधानमंत्री बोलते हैं इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, मनमोहन सिंह जी ने ये किया। अरे आपने क्या किया 10 साल में बताइए? आपने कितने लोगों की मदद करी? आपने खुद कहा था 2 करोड़ रोजगार लोगों को देंगे हर साल। किसी को मिली सरकारी नौकरी भारत सरकार की? सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने का काम करते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करने आया, बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, ये आपका भविष्य है। अगले 5 साल तक महाराष्ट्र की क्या दिशा, क्या दशा होगी, इसका निर्णय आपको करना है। चवन साहब, उनका परिवार बहुत लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। आमदार बन के, सरकार बना के, वो राजनीति है, लेकिन इस क्षेत्र में ताकतों को रोकना पड़ेगा जो ताकत से, प्रशासन के दम पर, धनबल से सत्ता में आना चाहते हैं। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी सब जानते हैं, किसने बनवाई सब जानते हैं। इसको जवाब देने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा और एक कोशिश कर सकते हैं। अभी चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है, 20 तारीख को मतदान होगा। अफवाह फैलाने में, झूठ फैलाने में, टकराव पैदा करने में बहुत माहिर है। हमको सावधान में रहना होगा और अपने वोट का इस्तेमाल भी करना होगा। और मैं तो हर जगह जाके बोलता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये लोग क्या है आके भाषण देते हैं? संवाद करना हो तो विकास के मुद्दे पर करो, रिपोर्ट कार्ड के मुद्दे पर करो। कांग्रेस की सरकार के साथ काम किया है। हम नरेगा का कानून लेकर आए, सूचना का अधिकार लेकर आए, खाद्य सुरक्षा का अधिकार लेकर आए, शिक्षा का अधिकार लेकर आए। ये हम लोगों ने कानून बनाया ताकि लोगों की मदद हो सके। आपने क्या किया है? अब नोटबंदी कर दो, जीएसटी लगा दो, 3 किसान के खिलाफ काले कानून बना दो। इस प्रकार की सोच को, जो निवेश महाराष्ट्र में आना था वो सब गुजरात में डाल रहे हैं। ये भेदभाव नहीं चलेगा। इसलिए सब लोगों को जवाब देने के लिए आप सबसे निवेदन है। और मैं विशेष रूप से सारे काम छोड़कर आज पृथ्वीराज चवन साहब, जिनके साथ इन्होंने मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ काम किया और मैंने इनके साथ भी काम किया, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। ये हृदय है महाराष्ट्र का। और आप लोग स्वाभिमानी लोग हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है। और 20 तारीख को इस पंजे के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से चवन साहब को जिताकर भेजो। और एक बात और अंत में, वोट की गिनती पेटी के अंदर है, पेटी के बाहर वोट की गिनती नहीं है। ताली बजाने से, माला पहनाने से, साफा पहनाने से वोट नहीं पड़ता। जब तक पेटी में बटन नहीं दबेगा तब तक वोट की गिनती नहीं है। और हमें सोचें अरे कोई बात नहीं, इस वोट से 10 वोट कम हो गई, 20 वोट कम हो गई, नहीं। एक एक वोट कीमती है। वोट की कीमत पेटी के अंदर है। और मैं कहना चाहता हूँ 20 तारीख को जब मतदान होगा, मैं तो जयपुर में होगा, लेकिन आप लोग जानते हो जो मशीन होती है वो मशीन पे बटन दबाने से वो टी करके बोलती है। मशीन बोलती है कि नहीं बोलती? अभी आप लोगों को मुझे वादा करना पड़ेगा कि 20 तारीख को पृथ्वीराज चवन साहब के लिए इतनी जोर से बटन दबाना कि वो टी की आवाज़ मुझे जयपुर सुनाई पड़ जाए कि वोट पड़ गया।
अब आप लोग जिताना चाहते हो तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दो कि पिछली बार से कहीं ज्यादा बहुमत लेकर चौहान साहब विधायक बनकर आएंगे। दोनों हाथ करके बता